इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक ने मुजफ्फरनगर में कचहरी का माहौल गरमाया हुआ है। पिछले 7 दिनों से भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक धरने पर है। किसान गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर, गन्ना मूल्य घोषित करने को लेकर लगातार धरना चल रहा है। हमारे साथ भाकियू ए राजनीतिक के प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र मलिक। इनसे जानेंगे कि इस मलिक साहब, ऐसे में जब ठंड कड़ाके की पड़ रही है, आपने कचहरी में डेरा जमा हुआ है, आपका संगठन लगातार किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या ऐसी ठंड में किसानों की लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ने का काम आप कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं खोजी न्यूज़ के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इन्हें बहुत प्यार और दुलार करते हैं। अब विषय ये है जी कि एक कहावत है कि तंग आए तो जंग आए। पेट की भूख एक ऐसी होती है, उसके लिए किसान कुछ भी करने को तैयार होता है। किसान ही नहीं, कोई भी वर्ग हो, मजदूर हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर बच्चे को भी रोटी ना मिले तो वो घर में भी रोना शुरू कर देता है। तो यही स्थिति आज किसान की है। गन्ना मूल्य का निर्धारण आज तक नहीं हुआ, 3 महीने सत्र के बीत गए। बहुत कभी लंबे समय से भी ऐसा नहीं हुआ था कि जनवरी तक गन्ने मूल्य का ना पता हो। एक विशेष बात ये भी है कि गन्ना मूल्य वृद्धि क्यों होनी चाहिए। पिछले दशक में, यानी कि पिछले 10 साल में नहीं, चीनी। अभी हम इसमें आएंगे। कई बार आपके नए सरकार के लोगों से बात की है, मुख्यमंत्री से भी आप लोग मिले हैं, भरोसा आपको मिलता रहा कि गन्ने का मूल्य घोषित किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक तरफ किसान पूरी सर्दी में अपनी खेत पर काम करता है, पूरी ठंड में, अब यहाँ भी पूरी ठंड में मौजूद है, तो क्या किसानों के लिए ये समस्या नहीं है? नहीं, देखिए, हमारा संगठन 2 सिद्धांत पे काम करता है, संवाद भी करता है और आंदोलन का भी रास्ता अपनाता है। हम लखनऊ में गए, 25 सितंबर को लाखों लोग पहुंचे वहां पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई किसान पंचायत के माध्यम से। वहां पे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द जो है गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया जाएगा और उचित मूल्य दिया जाएगा, जिससे किसानों में खुशी होगी। हमने माना कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। तो इसके बाद बिजनौर में आए, वहां भी एक सभा में कहा, आश्वासन सब जगह से है लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आश्वासन के बावजूद भी रेट नहीं घोषित हो रहा है, तो कहीं मिल मालिकों की मिली भगत तो नहीं है। तो तब किसान को जो है बाहर निकलना पड़ा और 2 जनवरी को पूरे प्रदेश में आंदोलन किया गया और जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए और मुजफ्फरनगर में धरना अनिश्चितकालीन चलाने का फैसला लिया गया। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पिछले दशक का क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले दशक में कभी चीनी के रेट इतने नहीं रहे। भारत सरकार भी ने जो अधिकतम न्यूनतम चीनी का मूल्य तय किया हुआ है वो 31 रुपए है, और आज चीनी बिक रही है 42 रुपए। यानी कि 1 कुंटल गन्ने में, 1 कुंटल गन्ना जब किसान पैदा करता है तो उसको 10 किलो उसमें से चीनी मिलती है, अब मिलती है 12 किलो। तो ये आप ये समझिए कि 1 कुंटल गन्ने में जो लाभ है वो 5-6 रुपए का लाभ है चीनी चीनी से। 200-250 रुपए कुंटल जो सीरा बचता था वो 1300 रुपए कुंटल है। खोईत के 300 रुपए के रेट है। मल्ली को कोई पूछता नहीं था, 50 रुपए कुंटल बिक रही है। तो आज हर एक उत्पाद मिल का बिकता है। और एक बात आश्चर्यजनक बताऊं कि मिल की जो छाई निकलती है उसे भी पोटास के नाम पे बेचा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज तो राख भी बिक रही है और किसान उसी रेट पे क्यों रहे। किसान को उत्पादन दोगुनी बढ़ गई। अभी एक नई बात आई कि भाई सल्फर कोटेड यूरिया देंगे, उसके 5 किलो और कम कर दिया गया। हमारा ये है कि सरकार अगर कोई बढ़िया यूरिया लेकर आ रही तो वो भी विकल्प के रूप में मिले, लेकिन हमारा जो 50 किलो का साध्य यूरिया था वो भी तो मिले। जब 50 किलो वाला बाजार में नहीं होगा तो हमें 40 किलो का खरीदना पड़ेगा। 5 किलो पहले कम कर दिया था, 5 किलो अब कम कर दिया। यानी कि किसान का दाम, उत्पादन लागत बढ़ी है और किसान के रेट नहीं बढ़ रहे। नहीं, सरकार ने ये भी वादा किया था कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करेंगे। देखिए, भुगतान के मामले में सरकार ने इस बार बेहतर प्रयास किया है और बजाज ग्रुप से 1500 करोड़ रुपए मिलने से किसानों को राहत तो मिली है। इसमें कोई, हम अच्छे काम की सराहना भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी का मजबूत कदम है बजाज से पैसे निकालना, लेकिन फसल का मूल्य एक अलग विषय है। पिछले साल भी रेट नहीं बढ़े। अभी 8 साल में 35 रुपए इस वृद्धि हुई है वर्तमान सरकार में, और अखिलेश यादव की सरकार में 5 साल में 65 रुपए बढ़े, और मायावती की सरकार में अधिकतम 125 रुपए बढ़े थे 5 साल में। तो किसानों को उम्मीद है कि कम से कम 50 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ना चाहिए। अभी भारतीय राजनीतिक का धरना चल रहा है, आपकी मांग है कि गन्ना मूल्य घोषित होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं, कुछ इससे गर्मी तो आई है। इतनी सर्दी में जो गर्मी की बात कही है, इस आंदोलन से लखनऊ तक गर्मी हुई है। गन्ना मूल्य निर्धारण की जो बैठक थी
वो 2 महीने से पेंडिंग चल रही थी, तो वो तुरंत बुलाई गई 5 और 6 तारीख में, 2 दिन हुई है। लेकिन बिना मांगे कुछ नहीं होता। किसान को हमेशा आंदोलन का रास्ता अपनाना ही पड़ता है, कारण कि किसानों का कोई संगठन नहीं है, किसान संगठित नहीं है। किसान हड़ताल नहीं कर सकता, इसका उत्पाद ऐसा है कि ये उसको रोक नहीं सकता। अगर आज हम गन्ने की कटाई ना करें तो हमारे पास पर्ची नहीं रहेगी, फिर बाजार में रेट और डाउन चला जाएगा। तो हमारी मजबूरी है कि हमारे पास जो फसलें हैं वो ऐसी हैं कि जिनको हम बहुत ज्यादा रोक नहीं सकते। दूसरा, बच्चों की फीस का दबाव है, लड़की की शादी करनी है, तो किसान के पास तो जो फसल है उससे 2 गुना खर्च पहले ही तैयार रहता है, लोन के पैसे देने हैं। तो किसान मजबूरी में, आज तक किसान का इसीलिए उत्पीड़न होता रहा कि वो हड़ताल नहीं कर सकता। अन्यथा इस देश का किसान 60% जमीन आज भी किसानों के पास है। अगर हम 1 साल के लिए हड़ताल कर दें तो कहाँ से रोटी लाएंगे। कोरोना ने सबको बताया है कि किसान ही एक ऐसी चीज है जो खेती कभी बंद नहीं हो सकती, और खाना किसान के सिवा कहीं मिल नहीं सकता। अभी आपकी जो मांग है कि गन्ना मूल्य घोषित होना चाहिए, तो भारतीय राजनीति की क्या मांग है, कितने रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए? नहीं, हमारी ये है कि 450 रुपये कुंटल गन्ने का मूल्य घोषित होना चाहिए, और सरकार इसको जल्द से जल्द घोषित करे। और अभी हम हिंसात्मक रूप से अपने आंदोलन को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम संदेश देना चाहते हैं कि जो काम सड़क पे होता है वो धरने पे बैठ के भी हो सकता है। अभी हमारा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है, और 10 तारीख में हम निर्णय लेंगे। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें हम बैठ के तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन को कैसे लेके जाना है। अगर इसको लखनऊ लेवल तक भी ले जाना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। अगर 450 से कम सरकार गन्ना मूल्य घोषित करती है, तो फिर भी क्या भारतीय राजनीति का विरोध जारी रहेगा? विरोध जारी रहेगा, और किसानों के सहयोग से हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये थे धर्मेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि सरकार को गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।